है एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। तो हमने भारत के भौतिक विभाजन को देखा था और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी को भूगोल पार्ट 1 में हमने देख लिया था। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। और इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग सार संग्रह की बुक से देखते हैं। और यह भारत का भौतिक प्रदेश जो है उसको दर्शाया गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो आंसर है तिब्बत से। नेक्स्ट है नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो आंसर है गुरु शिखर। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है, आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पांजाल। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, आंसर है सिक्किम। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन लद्दाख। चौरीवाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आंसर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड। नेक्स्ट है मेघालय का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का। नेक्स्ट है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। कह रहा है कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो मुंबई। नेक्स्ट है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं, तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम किसका सूचक था, तो हिंद महासागर का। नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है, तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो केप कमोरिन। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट है राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी से। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो अरब सागर में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है, तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत में श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, तो कच्छ के डर में। सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पीर पांजाल श्रेणी। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है, तो मालेशिस बेसिन। और हम लोग यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे जो दिया हुआ है कि मिनकाटा दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम, बुर्जिर, पीर पंजाल, खारंग दुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, लनकला दर्रा, छंगला, उमलिंगला, इमिशला, बनिहाल, रोहतांग,
वाड़ालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा, थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, गोरम घाट, हल्दी घाटी दर्रा, असीरगढ़, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यंग्याप दर्रा, लेखापानी दर्रा, जेनेपला दर्रा, दिफू दर्रा, तुजू दर्रा, मतलब ढेर सारे यहाँ पे दर्रा का उल्लेख दिया है। और हम ये देखते हैं इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यागजी दीवार जो 5890 मीटर है। इसके बाद से हम लोग भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय अवस्थिति होता है। और जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द जो है, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे यल से लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ए से एलैटिट्यूड यानी कि ऊंचाई, एन से नियरनेस फॉर्म्स या मतलब समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट मतलब कि वन, ओशियन करेंट ओ से और समुद्री जलधाराएं, आर से रैनफॉल मतलब कि वर्षा, एम से माउंटेन मतलब कि पहाड़ या पर्वत, यश से शॉल यानी कि मिट्टी। आगे देखते हैं भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। और भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो लगभग 125 सेमी। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। अब है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है और जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब है व्यापारिक पवनें जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों की 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री 5 NS की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों की स्थानीय भाषा में कहते हैं काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 5 वर्गों में विभाजित किया। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आवागमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में। नेक्स्ट है भारत में नावेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार पर। नेक्स्ट है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो या ला नीना आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह को। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मृदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगला टॉपिक कल देखा जाएगा।